आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। थैंक लॉर्ड जीसस फॉर आत्मा जी, इसी समय आप अपना पूरा कब्जा ले। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खाना मादला रखा प्रभु, क्योंकि आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर पिता। मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद ईश्वर और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि इस समय पवित्र आत्मा जी आप पूरा नियंत्रण ले। इस समय आप सभी को छुए और पिता परमेश्वर सबके जीवन में पवित्र आत्मा जी आप काम करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना मादाला रखा प्रभु, आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप इस समय सभी को छूइए, और जब आपके वचन को बोया जाता है प्रभु, तो आप लोगों के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टरबेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आप पूरा नियंत्रण ले पिता परमेश्वर। आप अपने वर्ड के द्वारा बातचीत करिए परमेश्वर। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज प्रभु जी जो भी आपके लोगों की जरूरत है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें प्रभु, और बातचीत करें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर है और आप बातचीत करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आगे के सारे समय को पवित्र आत्मा जी आपके नियंत्रण में सौंप देते हैं। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया। मैं सोच रही थी कि शायद आज मुझे कुछ नहीं मिलेगा परमेश्वर की ओर से, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि एक सुंदर वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया, और वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि सच में आप इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर। वचन ही परमेश्वर है, और जब हम वचन को सुनते हैं तो हम परमेश्वर को सुन रहे हैं। हालेलुया। कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा। क्या आप उनको अनुमति देंगे अपनी जिंदगी के अंदर काम करने के लिए? क्या आप उनको अपने जीवन में आने देंगे? हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ कि सच में परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। सो मेरा जो विषय है वो ये है, कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो जाए? मुझे नहीं पता कि आज आपका ऐसा कौन सा शत्रु है, ऐसा कौन सा शत्रु है जो आपको डराता है, आपको परेशान करता है। मैं नहीं जानती उन शत्रुओं के विषय में, लेकिन आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आपका शत्रु कौन है। हालेलुया। हो सकता है वो बीमारी हो सकता है वो दुष्ट आत्माएं हो जो आपको परेशान करती, हो सकता है वो दर्द हो, और हो सकता है वो आपकी ऐसी पीड़ा हो जो आप किसी को बता नहीं सकते। हालेलुया। इजरायलियों की ऐसी पीड़ा थी कि वो किसी को बता नहीं पाते थे, कराहने वाली परिस्थिति में थे। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो जो आप कराह रहे हो, आप किसी को भी ना समझा पा रहे हो अपनी परिस्थिति को। लेकिन क्या मैं और आप अपने शत्रुओं पर जयवंत होना चाहते हैं? अगर आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। और परमेश्वर सचमुच में आपको जय दिलाएगा, आपके शत्रुओं के ऊपर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं वे सब के सब निष्फल हो जाएंगे, तो उन सब से जीत जाएगा। हालेलुया। आपका शत्रु आपके ऊपर ज्यादा दिन तक राज्य नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का शत्रु क्यों ना हो।
ज्यादा दिन तक आपकी जिंदगी के अंदर ठहर नहीं सकता। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि जो कुछ तू ठान ले वो तुझसे बन पड़ेगा, लेकिन हम ठानते नहीं। कई बार हम ऐवे ही जाने देते हैं सारी चीजों को, हो जाएगा, परमेश्वर कर लेगा। लेकिन हम उनको जाने देते हैं उन चीजों को। कुछ चीजें परमेश्वर चाहता है कि हम करें, हालेलुया। और कुछ चीजें परमेश्वर के हाथ में जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें ही करनी है। लेकिन क्या मैं और आप करते हैं? हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत हों। पहली बात, यहोशू की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। पहली बात, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के लिए अपना समय निकालेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, हालेलुया, और उसके अनुसार चलने की चौकसी करेंगे। यहोशू जो डरा हुआ है क्योंकि मूसा की मृत्यु हो गई थी, उससे परमेश्वर डायरेक्टली बात करते हैं और उसको परमेश्वर ने ये नहीं कहा तो ये सब चीजें तैयार कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी में रात दिन तू क्या करना, ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की तू क्या कर, चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। अगर किसी मनुष्य को प्रभावशाली होना है, किसी को बहुत ज्यादा क्या होना है, सफल होना है, तो वो क्या करे, परमेश्वर का वचन जो है ज्यादा से ज्यादा मनन करे, ज्यादा से ज्यादा पढ़े। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो, अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर हार को देखा है, आपने अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा आप असफल हो गए ऐसा दिखा है, आपके जीवन में कोई प्रभाव ही नहीं है, आप प्रभाव रहित है, कोई प्रभाव नहीं है आपकी बातों का, आपके जीवन का कोई प्रभाव नहीं है किसी के जीवन में। लेकिन अगर ऐसा है तो आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। हालेलुया। वो कहता है कि वो हमें क्या करेगा, सफल करेगा और प्रभावशाली बनाएगा। सफलता का राज आपका पैसा नहीं है, आपका धन दौलत, ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन है। अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम छोड़ दें, काम मत छोड़िएगा, लेकिन काम भी करते रहिए, लेकिन प्रार्थना वचन को पढ़ते रहिए, वचन को मनन करते रहिए। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर सचमुच में आपको सफल करेगा, प्रभावशाली बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का वचन क्या करेगा, आपके शत्रुओं को, आपके शत्रुओं के ऊपर आपको जयवंत करेगा, जय दिलाएगा। हालेलुया। चाहे आपके किसी भी प्रकार के शत्रु क्यों ना हो, कितने ही प्रकार के शत्रु क्यों ना हो जो आपको घेरे हुए हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको नाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सारे प्रकार के शत्रुओं से परमेश्वर का वचन आपको क्या करेगा, आजाद करेगा।
क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर का वचन क्या है, दो धारी तलवार के समान काम करता है। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 4:12 में, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान काम करता है। वो प्राण और आत्मा और गुदे गुदे को आर पार करके छेदता है और मन की भावनाओं को जांचता है। हालेलुया। और इफिसियों 6:10 में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी क्या है, तलवार है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी तलवार है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हम अपनी अपनी जो तलवार है उसको तेज कर रहे हैं। एक योद्धा आपने देखा कभी बिना तलवार के लड़ते हुए देखा है आपने? एक योद्धा कभी भी बिना तलवार के नहीं लड़ सकता। कैसे लड़ेगा? वो योद्धा किस बात का है अगर उसके पास तलवार ही नहीं है? और हमारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। ओरिजिनल वाली तलवार नहीं लेकिन जो वो नकली तलवार होती है ना, सांसारिक वाली, वो वाली नहीं, लेकिन ये है ओरिजिनल तलवार। ये है ओरिजिनल तलवार। वो तो नकली तलवार है, वो तो संसार वाली नकली तलवार है। उससे इंसान क्या करेगा? शरीर को ही तो घात करेगा, लेकिन क्या वो प्राण को नाश कर सकता है? क्या वो आत्मा को नाश कर सकता है? लेकिन परमेश्वर ने अगर कहा तो दोनों ही नाश हो जाएंगे। प्राण भी नाश होंगे और शरीर भी और आत्मा भी, तीनों ही नाश। उसके वचन में इतनी पावर है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब मैं और आप अपनी तलवार को हर दिन चोखा बनाएंगे, उस पर धार लगाएंगे। हालेलुया। तब मैं और आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। क्या आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं? बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं आपके, क्योंकि जब हम इस संसार में हैं तो हमारा जो युद्ध है वो इंसानों से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है। बाइबल इस बात को बताती है, लेकिन वो अंधकार की शक्तियों से है। और हम शरीर में हैं, वो स्पिरिट है। हमारा युद्ध स्पिरिट से है, दुष्ट आत्माओं से है। अगर आपका जीवन वचन से भरा नहीं होगा तो आप कभी भी शत्रुओं के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते। अगर आपका जो जीवन है वो वचन से भरा ही नहीं होगा तो आप कभी भी शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। आप सोचते रह जाएंगे कैसे मैं इन सारे शत्रुओं से जयवंत हो जाऊं, कैसे मैं इन पर जय पाऊं, कैसे मैं जीत जाऊं इनसे। होगा ही नहीं, क्योंकि आपने वचन को साइड में रखा है। और वचन में लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तब आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। परमेश्वर ऐसी सामर्थ देगा आपको कि आप उन सारी चीजों पर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। उन सभी चीजों पर आप जयवंत हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे। हो सकता है आप उन सारी परिस्थितियों से बाहर ना आ पा रहे हैं, हो सकता है आप अपने शत्रुओं के ऊपर जय ना पा रहे हैं, हो सकता है आप उन सभी चीजों से निकल ना पा रहे हैं, लेकिन ये श्योर है कि जब आप परमेश्वर का वचन मनन करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो आप उन सारी परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। और कोई भी चीज आपको उन चीजों से बाहर आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वो पावरफुल है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उसने जो कुछ कहा वो हो गया। वो चीजों को नाम लेकर ऐसे बुलाता है मानो वो है, और वो हो जाती है। हालेलुया। वचन में पावर है, वचन में पावर है।
जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप वचन को बोलेंगे, तो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो जाए, हो सकता है आज आपका शत्रु आपका शरीर बन रहा हो। कई बार शरीर बन जाता है। जब शरीर के काम प्रकट होना शुरू हो जाते हैं ना, व्यभिचार, गंदे विचार, बहुत सारी चीजें, शरीर, कई बार शरीर भी हमारा शत्रु बन जाता है। लेकिन परमेश्वर उन सभी चीजों को ठीक कर देता है जब आप वचन को मनन करते हैं। कुछ लोगों की तो बाइबल साइड में रखी रहती है और उस पर धूल जमी रहती है और सालों सालों खुलती नहीं है वो बाइबल। बस उसको एक तावीज बनाकर अपने सराने रखकर सोते हैं और बहुत अच्छे से, कोई स्पिरिट नहीं आएगी, कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, बस उसको तावीज की तरह बनाकर साइड में रख दिया और सो गए। और आके दुष्ट आत्मा गला दबाती आके दुष्ट आत्मा गला दबाती है। इसको ऐसे रखना नहीं है, इसको पढ़ना है, अपने जीवन में लेना है, इसको बोलना है। इसी में तो पावर है। ये कोई तावीज नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन। जब आप इसको बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो शैतान खुद हार जाएगा। जो कुछ तू ठान ले वो तुझसे बन पड़ेगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। जो कुछ भी आप ठान लेंगे वो आपसे हो जाएगा, चाहे वो कितना ही कठिन काम क्यों ना हो। पौलुस इस बात को बोलता है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। चाहे आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे पाप हो जिनसे आप बाहर ना निकल पा रहे हो, लेकिन आप कर सकते हैं। आप उन पर जय पा सकते हैं। आप उनको हरा सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उनको हरा सकते हैं। शत्रु में इतनी ताकत नहीं है कि आपको गिरा सके। हालेलुया। उसमें इतनी ताकत नहीं है। वो सिर्फ आपकी सोच से बड़ा होता है। उसमें इतनी ताकत है ही नहीं। वो तो खुद गिराया हुआ है। इसलिए इस पर जय पाना बड़ा आसान है। परमेश्वर का वचन पढ़ना, उसको मनन करना। और जब आप उसको पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो आपका शत्रु आपके ऊपर कभी जयवंत नहीं होगा। आप उसके ऊपर जयवंत होंगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं अपने शत्रु के ऊपर जयवंत होना? कितने लोग चाहते हैं? बस 2 ही लोग चाहते हैं और बाकी लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया, नहीं किया, बंद कर लिया ताकि सिस्टर जी कोई सवाल ना पूछ ले। सबने अपना कैमरा बंद कर लिया। आपसे कहना चाहती हूँ, आप मेरे सामने अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो आपको देख रहे हैं। परमेश्वर से आप नहीं छिप सकते। हालेलुया। परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं अपने शत्रुओं के ऊपर जय पाना, आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को जरूर से पढ़ें। परमेश्वर के वचन को मनन करें। हालेलुया। उसको रखकर मत सोइए। उसको अपनी तिजोरी के अंदर मत रखिए कि हाँ बहुत कीमती है, बहुत कीमती परमेश्वर का वचन। उसको मैं तिजोरी के अंदर रखूंगा और उसको कोई नहीं निकालेगा, बस वहीं रहेगा वो। वो इतना कीमती है कि आपके अंदर जाना चाहिए। आप उसको पढ़ें। आप अपनी तलवार को नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे काम होगा? तिजोरी के अंदर रखेंगे तलवार को, कुछ नहीं हो सकता। आप जयवंत नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत हो जाए, तो आप रख देना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत हो जाए, तो आप अपनी वचन को, अपनी बाइबल को अपने सामने रखकर उसको पढ़ें, उस पर मनन करें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आखिर क्या बात करना चाहता है परमेश्वर आपसे? क्या आप इस उद्देश्य से पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन? आज परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए लोग भविष्यवक्ताओं के पास तो भागते हैं,
लेकिन लिखित वचन जो परमेश्वर का आपको दिया गया, आप उसको पढ़ते हैं क्या? परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। क्या आप उससे बात करना चाहते हैं? परमेश्वर तो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको लिखित वचन दिया है। परमेश्वर का वचन, वो आपसे रात दिन बात करना चाहता है। क्या आप बात करना चाहते हैं? आपसे कहना चाहते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हालेलुया, तब मैं और आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत होंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत हो, आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत हो जाए, तो आप बड़े आराम से बैठिए पूरी जिंदगी, और आराम से शैतान आपके ऊपर तांडव करेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपको पाप में गिराता रहेगा, गिराता रहेगा, गिराता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया। जब उसने अधिकार दिया है, तो आपके शरीर के अंगों के ऊपर भी आपका नियंत्रण है, अधिकार है, हक है। आप रोक सकते हैं। लिखा है बाइबल में, जो कुछ तू ठान ले वो तुझसे बन पड़ेगा। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप साधारण मनुष्य नहीं है। हो सकता है आप अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हो सकता है आप ऊब चुके हो उन सारी चीजों से जो आपको दुख देती है और आपको गिराती है, और आप कभी भी उन चीजों से बाहर नहीं आ पाते। आप निकलना चाहते हैं मगर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि आपने ठाना ही नहीं है। आपने परमेश्वर के सामर्थ को काम करने ही नहीं दिया अपनी जिंदगी के अंदर। आपने वचन को पहला स्थान दिया ही नहीं अपने जीवन में। परमेश्वर को कहा ही नहीं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करिए, और जो भी बात आप वचन के द्वारा करते हैं, मैं उस वचन पर खड़ा रहूंगा तब तक जब तक ये वचन पूरा ना हो जाए। और आप उस वचन को लेकर पढ़ते रहिए, उसको मनन करते रहिए। 100% आपकी परिस्थिति बदलेगी, और जो उस वचन ने कहा है वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है आज आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि कुछ भी ना बदल रहा हो आपकी जिंदगी के अंदर, कुछ भी ना हो रहा हो। आपसे बाद में आए लोग बहुत आगे पहुंच गए हो और आप वहीं के वहीं हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू इस वचन के ऊपर मनन करेगा, इसके अनुसार चलने की तू चौकसी करेगा, तो तू प्रभावशाली होगा और तेरे हर एक काम सफल होंगे। हालेलुया। सफलता अपना माइंड लगाने से नहीं आएगी कि आप किसी भी तरह से अपना माइंड लगाएंगे और आपको सफलता मिल जाएगी, कभी भी नहीं। जिसको परमेश्वर उठाता है उसको कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन जिसे परमेश्वर गिराए उसे इस दुनिया का आखिरी आखिरी व्यक्ति भी नहीं उठा सकता। आप याद रखिएगा। और अगर परमेश्वर आपका शत्रु बन जाए तो इस दुनिया में कोई भी क्यों ना हो आपको उठा नहीं सकता। क्योंकि जब सुलेमान ने पाप किया था, परमेश्वर ने सुलेमान के दिनों में उसके पिता की वजह से उसको शांति दी थी, उसके चारों ओर के शत्रुओं से उसको शांति दी थी, क्योंकि दाऊद ने बहुत लहू बहाया, बहुत लड़ाई को लड़ा। लेकिन जब सुलेमान ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, तो परमेश्वर ने और देशों के लोगों को उसका शत्रु बना दिया। जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, तो वो व्यक्ति भी जो आपका मित्र होगा आपका शत्रु बन जाएगा मिनटों में। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देता है, और उसी मांस के हृदय को वो फिर से पत्थर का कर सकता है।
फिरौन के हृदय को परमेश्वर ने कठोर कर दिया था, क्या वो तब नहीं कर सकता? परमेश्वर सारे देशों के लोगों को आपके विरोध में खड़ा कर देगा, जब आप उसके विरोध में खड़े होंगे तो। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? क्या आप खड़े रह सकते हैं परमेश्वर के सामने? हालेलुया! क्या आपके अंदर है इतनी ताकत कि आप खड़े रह जाएँ? मैं तो बोलती हूँ परमेश्वर, मेरी हिम्मत नहीं है आपके सामने खड़े होने की। पर शायद आप लोग बहुत ताकतवर और बहुत पवित्र और धन्य और आशीषित लोग आप खड़े हो सकते हैं शायद। मैं तो नहीं खड़ी हो सकती। आपको पता है, परमेश्वर का वचन आपको कठिन बातों को करने के लिए नहीं बताता, सिर्फ इतना ही बताता है कि परमेश्वर का वचन पढ़ो, पढ़ो, मनन करो और भर जाओ, उस वचन से भर जाओ। क्योंकि जो जो जगह खाली है, उसे भरने के लिए कुछ तो चाहिए। या तो आप पवित्र आत्मा से अपने आप को भरें या परमेश्वर के वचन से भरें, दोनों ही चीजों से अपने आप को भरिए। अगर दुष्ट आत्मा जो गई थी वो फिर से आई, तो ना जाने वो कितनों को लेकर आएगी। और आपकी दशा उस दशा से जो पहले थी, पुरानी दशा से भी बदतर हो जाएगी आपकी दशा। आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आपके लिए परमेश्वर इम्पोर्टेंट है? क्या आपके लिए परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है? क्या या फिर फॉर्मेलिटी एवं बस एक चैप्टर पढ़ा और अगले दिन एक चैप्टर पढ़ा और उसके बाद खत्म? हो सकता है मेरी बात आज आपको बुरी लगे, मगर मुझे माफ करिएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मेरा भी लेखा लिया जाएगा। बाइबल इस बात को बताती है कि अगर तू ना बोले तो तुझसे पलटा लिया जाएगा, और अगर तूने बोल दिया और वो लोग ना करें तो उनका हिसाब मैं उनसे लूंगा। हालेलुया! आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को मैं बोल सकती हूँ, बहुत सारी चीजों को बोल सकती हूँ, लेकिन क्या आप कर पाएंगे उन सब चीजों को? और परमेश्वर भी बोल सकता है। परमेश्वर ने बड़े इजीली अपने दास के द्वारा नामान को ये कहलवाया कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा, और ये बात उसको बड़ी बुरी लगी। ओहो, इतना बड़ा काम दे दिया मुझे कि मैं यरदन के अंदर 7 बार डुबकी लगाऊं। मैं तो सोचता था कि भविष्यवक्ता आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा और वो कोढ़ चला जाएगा। लेकिन ये तो कहते हैं कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगाओ। अगर जो नामान था, उसका दास, उसका सेवक उसको ना समझाता कि अगर परमेश्वर का दास तुझे कुछ कठिन काम करने के लिए कहता तो तू उसको ना करता, कठिन कठिन बड़ी बड़ी चीजें बताता तो उसको ना करता, लेकिन बड़ी आसान सी चीज बता दी ना, तो इसलिए ऐसा लगा कि हाँ, परमेश्वर इतना भी छोटा सा काम दे सकता है। इसलिए वो साइड से गायब होना चाहता था। अगर वो उस दिन चला जाता तो जीवन भर वो कोढ़ से भरा रहता, कभी कोढ़ से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि आज्ञाकारिता में थी ना सामर्थ। आपसे कहना चाहती हूँ, कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और उसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको संसार अपनी ओर आकर्षित करता रहे, करता रहे, करता रहे, लेकिन आप परमेश्वर से अनुग्रह मांग सकते हैं कि परमेश्वर, मैं इन चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहता। आप
अपनी मजबूरी, अपनी सारी तकलीफें, अपना सारा दर्द उससे खोलकर बता सकते हैं, खुलकर बता सकते हैं। आप किसी मनुष्य से नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप उससे बताएँगे तो हो सकता है कोई गलत समझे, या फिर हो सकता है आपको बुरा महसूस हो, या कोई ना समझे आपकी बात को। लेकिन आप परमेश्वर से शेयर कर सकते हैं सारी बातों को, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप परमेश्वर से बातों को शेयर करें, तो परमेश्वर उन सब चीज़ों को ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो करेगा, 100% करेगा। आपकी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकाल कर बाहर कर देगा। हालेलुया! वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर ठहरेगी नहीं। आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा, लेकिन आप उसके ऊपर जयवंत हो जाएँगे। पर तभी होंगे जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे, तभी होंगे जब परमेश्वर के वचन को आप मनन करेंगे, तभी होंगे जब आप उसके वचन के अनुसार करने की चौकसी करेंगे, और ऐसा ही करने से आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया! और आप प्रभावशाली होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभावशाली हो, आपकी बातों का प्रभाव हो, आपके जीवन का प्रभाव पड़े लोगों के ऊपर, तो आप परमेश्वर का वचन पढ़िए। हालेलुया! एक दिन में 10 अध्याय कंप्लीट करिए। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जितना आपसे पढ़ा जाए उतना पढ़िए। हालेलुया! परमेश्वर का वचन आपको ये नहीं कहेगा बस बस बहुत हो गया, अब मत करना, अब मत पढ़ो, बहुत हो गया। अनलिमिटेड पढ़ते रहिए उसको, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। हालेलुया! अपनी आत्मा से मुझे भरिए परमेश्वर। इंसान तो आपके साथ समय बिताकर ये कह सकता है कि मैं बोर हो गया, दोनों सारे परेशान हो फल गया। लेकिन परमेश्वर आपके साथ समय बिताकर ये नहीं कहेगा कि मैं बोर हो गया, मैं परेशान हो गया। आप जितना मर्जी समय बिता सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। कितना अद्भुत है ना? अनलिमिटेड आप उसके साथ में समय बिता सकते हैं, और ये अनुग्रह है हमारे ऊपर, क्योंकि एक समय था जब याचक को छोड़कर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता था, लेकिन ये अनुग्रह है कि हम हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं। हमारे ऊपर हुआ ये अनुग्रह। हालेलुया! हम जो जगत के मूर्ख थे, हम जो जगत में पाप से भरे हुए थे, उन्हें परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके, उसके सम्मुख बैठ सके और उससे प्रार्थना कर सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! बहुत से लोगों ने चाहा कि उन बातों को देखें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी, मगर वो नहीं देख पाए। पर वो चीजें हमारे लिए रखी गई थी। आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, बहुत सौभाग्यशाली लोग, जिनको ये अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत आसान है संसार में जाना, बहुत आसान, बहुत आसान, लेकिन बहुत मुश्किल है सकरे मार्ग पर चलना, परमेश्वर के पीछे चलना। बहुत मुश्किल। हो सकता है कई बार आपको रास्ता ही ना दिखाई दे, बस आपको ऐसा लगे कि शायद अब सब खत्म हो गया, जिंदगी के अंदर कुछ नहीं बचा, शायद अब मैं ना चल पाऊं परमेश्वर, शायद अब मैं ना जी पाऊं परमेश्वर। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपकी सोच खत्म हो जाती है ना, जब आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है, आपकी समझ खत्म हो जाती है, आपकी ताकत खत्म हो जाती है, आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है, तब परमेश्वर काम करता है। हालेलुया! तब परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, तब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है आपकी जिंदगी के अंदर।
हालेलुया। इज़राइलियों के जीवन में आश्चर्यक्रम तब हुआ जब वो हार चुके थे पूरी तरह से, थक चुके थे, उन्हें लगता ही नहीं था कि वो अब इस गुलामी से बाहर निकल पाएँगे। अब इस दर्द, इस पीड़ा से वो बाहर निकल पाएँगे। वो करहा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके करहाने को सुन लिया। याद रखिए, आप जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह देगा कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएँ और अपने शत्रुओं के ऊपर जय पा लें। चाहे आपका शत्रु आज कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे आपका शत्रु कोई भी क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सारे शत्रु हों। उन सारे शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर आपको जयवंत कर सकता है। हालेलुया। अब जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगी, परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँगा। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो परमेश्वर से तुम जो कुछ भी माँगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन वचन तो अंदर है ही नहीं, तो फिर क्या बड़बड़ा रहे हैं? परमेश्वर के सामने क्या बड़बड़ा रहे हैं? लिस्ट लेकर, परमेश्वर मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना, ये लिस्ट लेकर बड़बड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, सुन ही नहीं रहे। परमेश्वर क्या करना चाह रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, सुन ही नहीं रहे। अपना बाद में सुला लेना, परमेश्वर अपना बाद में सुला लेना, पहले मेरी सुन लो, मेरी लिस्ट तो देख लो परमेश्वर, इतनी बड़ी है, ऊपर से लेके नीचे तक खत्म ही नहीं होती, इतनी बड़ी लिस्ट। और वो सारी लिस्ट हम परमेश्वर को थमा कर और ये बोलकर, अच्छा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, चले जाते हैं। तभी परमेश्वर बोलना ही चाहता है, तभी बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, साइड। कैसे वो बात करे, हालेलुया, कैसे वो आपको बताए, कैसे आप उसकी सुनेंगे, या कैसे वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, या कैसे वो आपको ऐसी सामर्थ्य दे कि आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत हो जाए, या फिर आप, आपका शत्रु आप पे तांडव करता रहे, करता रहे, करता रहे, और आप आनंद मनाते रहे शत्रुओं के साथ ही मिलकर इकट्ठे। हालेलुया। खैर परमेश्वर ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, धर्मी जन अगर 7 बार गिरे, 7 ही बार गिरना, ज्यादा मत गिरना। धर्मी जन अगर 7 बार गिरे तो 7 बार भी परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देगा। मगर हर बार गिरते ही रहे, ऐसा भी मत बनिए। हालेलुया। परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, ताकत मांगे कि आप बार बार ना गिरे, ना गिरे, ना गिरे, समझ जाए। आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर वो सामर्थ देना चाहता है कि आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो जाए। कुछ भी शत्रु क्यों ना हो आपका, चाहे आपके घर की परिस्थिति चाहे आपका शरीर, आप, आपके शरीर में दर्द हो सकता है आप व्यभिचार में फंसे, हो सकता है आप पाप में फंसे, हो सकता है किसी भी चीज का एडिक्शन हो आपकी जिंदगी के अंदर, हो सकता है आपके विचार आपको परेशान करते हो सकता है आप डिप्रेशन में हो सकता है आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा डरे हो। कुछ भी आपका शत्रु क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके शत्रुओं के ऊपर आपको जयवंत कर सकता है। हालेलुया। चाहे आपका शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, परमेश्वर की सामर्थ के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपको आपका शत्रु बहुत भयानक दिखाई दे रहा, जैसे गोलियात दिखाई दे रहा था, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, और बाप रे कौन निपटे उससे। लेकिन दाऊद जानता था अपने परमेश्वर की सामर्थ को।
दाऊद जानता था अपने परमेश्वर की सामर्थ को, कि वो यीशु मसीह के नाम से, यहोवा के नाम से उन सारी शत्रुओं पर जय प्राप्त कर सकता है। और एक पत्थर ही मारा था, खत्म हो गया गोलियत। हो सकता है आपके शत्रु इतने भयानक दिखाई दे रहे हो और आपको डराते हो रात दिन, लेकिन आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा। आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को मनन करने वाले व्यक्ति हैं, तो 100% आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं हो सकता। हालेलुया। आप उसके ऊपर जयवंत होंगे, आप उससे हारेंगे नहीं, आप उससे जीतेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि आप उससे बाहर ही ना आ पा रहे हो, मगर परमेश्वर उससे आपको बाहर निकालेगा। उन सारे शत्रुओं को आपके ऊपर राज्य नहीं करने देगा परमेश्वर। कोई भी चीज क्यों ना हो, आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, सब के सब निष्फल हो जाएंगे और तू उन सभी से जीत जाएगा। आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत होंगे, आप जीत जाएंगे उनसे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह आपके जीवन में करेंगे कि आप अपने शत्रुओं को गिराओगे। हालेलुया। आपके शत्रु आपको नहीं गिराएंगे, लेकिन आप उनको गिराओगे। आपसे कहना चाहते हैं, कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। पहली बात कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसके अनुसार चलने की चौकसी करते हैं, तो मैं और आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, दूसरा इतिहास की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड जीसस, दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय, यहाँ पर हम जानते हैं यहोशापात के विषय में लिखा है और बहुत अच्छे से आप स्टोरी को जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। लिखा है दूसरा इतिहास 20 का एक पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और इसके बाद कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हस्तानतोन तामार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। और लिखा है, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगर से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे? जब मैं और आप, थैंक यू लॉर्ड जीसस, उसकी खोज करेंगे। जब आप शत्रु से घिरा हुआ देखते हो ना अपने आप को, चारों तरफ से आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, शत्रु शत्रु शत्रु, तो सबसे पहले आपके अंदर डर आता है। यहोशापात डर गया और वो किसकी खोज कर रहा है? जाकर वो बहुत सारी चीजों की खोज नहीं कर रहा है या किसी भविष्यवक्ता की। उस समय भविष्यवक्ता ही खड़े होते थे परमेश्वर की आवाज को लेकर, लेकिन वो किसी भविष्यवक्ता की भी खोज नहीं कर रहा उस समय में। बाहर जाकर जगह जगह लोगों को खोज नहीं रहा कि ये मुझसे बात करे, ये मुझसे बात करे।
नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। और उसने सारे यहूदिया में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। क्या मैं और आप परमेश्वर की खोज करते हैं ऐसे समय में? जब आपका शत्रु आपको लगता है आपके ऊपर जयवंत होता जा रहा है, आपको लग रहा है आप हारते जा रहे हैं, आप हारते जा रहे हैं, आप हारते जा रहे हैं, और आपका शत्रु आपके ऊपर तांडव करता जा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा कि आप जाकर परमेश्वर की खोज करें? आप बार 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 शत्रु को जय पाते हुए देख रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन खुद कभी जय नहीं पा रहे। आपका शत्रु आपके ऊपर बहुत राज कर रहा है, ऐश कर रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। हालेलुया। आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप क्या करें? परमेश्वर की खोज करें, उसको खोजें ऐसे समय में। बाइबल बताती है ना कि जिस समय, जब तक समय है तब तक उसकी खोज करो। जब तक समय है तब तक उसकी खोज करो। फिर समय नहीं मिला। हालेलुया। फिर समय नहीं मिलेगा कि आप उसकी खोज में लगो। फिर खोज में लगकर भी कोई फायदा नहीं है। क्या आप उसकी खोज करते हैं? क्या उपवास का समय आप ठहराते हैं परमेश्वर के लिए? क्या आप उपवास करते हैं? अपना कीमती समय उपवास करके क्या आप परमेश्वर को देते हैं? हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, जब मैं और आप उसकी खोज करेंगे, जब मैं और आप उसकी खोज करेंगे, जब आप उपवास करेंगे, उस समय में जब आपका शत्रु, आपको ऐसा लग रहा है आपके ऊपर जयवंत हो रहा है, वो आपके ऊपर जयवंत हो रहा है, आपका शत्रु आपको डरा रहा है और वो सफल हो जा रहा है अपनी बातों में, लेकिन क्या आप उसकी खोज करते हैं? हालेलुया। क्या आप उसकी खोज करते हैं? या फिर आप अपने शत्रुओं को जीतने देते हैं? आराम से जीत ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से जयवंत हो जा मुझ पर, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब मैं और आप परमेश्वर की खोज करेंगे, यहोशापात को जब पता चला कि चारों तरफ से उसके शत्रुओं ने उसको घेर लिया है, उसने सोचा अब तो मैं गया, मेरे साथ साथ सारी प्रजा गई। वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। वो इतना बड़ा राजा होने वाला, ऐसा। क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक उसने पढ़ी होगी, व्यवस्था के नियम, और व्यवस्था में ये भी पढ़ा होगा कि किस तरह से परमेश्वर इजरायलियों को निकाल कर लेकर आया था। हालेलुया। यहोशापात जानता होगा सारी चीजों को, इसलिए उसे अपने परमेश्वर की सामर्थ पर ज्यादा भरोसा था। उसे मनुष्य पर भरोसा नहीं था, या अपनी ताकत पर, या अपने राजा होने पर भरोसा नहीं था। कुछ लोग अपने पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होते। हाँ, अपने ऊपर भरोसा होना ठीक है, मगर अपने से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा होना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो आपके अंदर मैं आएगा। मैं। फिर आप बकरी बन जाएंगे मैं बोलते। मैं ही सब कुछ हूँ, जैसे शैतान ने बोला था ना, मैं तो परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा।
परमेश्वर ने बोला अच्छा अभी बताता हूँ, धम ऊपर से नीचे फेंक दिया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप उसकी खोज करते हैं, क्या आप उस दर्द में भी, जब आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत हो रहा है, आप उसकी खोज करते हैं? जब जब आपकी परिस्थिति ऐसी दिखाई दे रही हो कि आपको कुछ भी ना नजर आ रहा, आपको लग रहा है सब सब तो शत्रु जीतता जा रहा है, मैं तो हार ही रहा हूं, तो मैं क्यों खोज करूं, और मैं क्यों उपवास करूं? आपको नहीं पता कि आपका खोजना, आपका उपवास करना कब आपके शत्रुओं को हरा देगा और आपको जयवंत कर देगा उनके ऊपर। हालेलुया। ये पॉसिबल है, परमेश्वर कर सकता है। आपको पता है उपवास करना क्या है? उपवास करके हम अपने शरीर की सारी अभिलाषाओं को मारते तो हैं। हम शरीर में भूखे तो रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम नहीं छोड़ते। कुछ चीजें हम कभी नहीं छोड़ना चाहते, चाहे उपवास हो, चाहे हम खोज भी रहे हो, चाहे हम प्रार्थनाएं क्यों ना कर रहे हो। जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है, उन चीजों को हम छोड़ ही नहीं पाते। किस प्रकार से हम खोज कर रहे हैं, तभी तो आपका शत्रु आपकी जिंदगी से निकलकर जाता नहीं है। अगर आपने उपवास किया, तो क्या वो उपवास में भी आप उन चीजों को कर रहे हैं, या उपवास में परमेश्वर को पूरा समय दे रहे हैं, या परमेश्वर को आप खोज रहे हैं? डरिए मत, अपना वीडियो मत बंद करिए। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप उसकी खोज करेंगे, उपवास करेंगे, हालेलुया, तब आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे और आपका शत्रु आपसे हारेगा। लिखा है ना बाइबल में, कुछ जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। कुछ दुष्ट आत्मा इतनी ढीठ होती है कि वो उपवास के बिना नहीं जाती, चाहे वो आपकी खुद की जिंदगी के अंदर क्यों ना हो, आपके खुद के परिवार के अंदर क्यों ना हो। हालेलुया। हो सकता है बड़ी कठिन लग रही होगी मेरी बातें, और वचन आपको पीट भी रहा होगा, कोड़े भी मार रहा होगा, पर याद रखिएगा कि यही वचन आपको जीवन देता है। यही वचन आपको जीवन देता है। आपसे कहना चाहते हैं, आज आप आसान रास्ता चुन सकते हैं, शॉर्टकट चुन सकते हैं। सारे लोग शॉर्टकट ही चुनते हैं, और शॉर्टकट से बहुत बहुत कुछ बन जाते हैं, बहुत कुछ। मगर वो शॉर्टकट सिर्फ इसी संसार का होगा, उधर जाने के लिए शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई ऐसा मुखौटा भी नहीं है जो आप पहनकर उधर पहुंच जाएं, कि सामने से एक स्वर्गदूत बैठा है पुस्तक को खोलकर, और आप आ रहे हैं कोई और मुखौटा लगाकर, और आपको अंदर एंट्रेंस में घुसने दिया, तुरंत ही आपका मुखौटा उतार देगा स्वर्गदूत और रास्ता दिखा देगा, निकलो बाहर। उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह।
जो 5 बुद्धिमान थी वो तो परमेश्वर के साथ उंगली के साथ अंदर चली गई, लेकिन जो 5 मूर्ख थी वो बाहर ही दरवाजा खटखटाती रही। क्या आप उस 5 मूर्ख की तरह बनना चाहते हैं जो बस दरवाजा खटखटाती रहे? अगर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, फिर आप भी बाहर खटखटाएंगे, परमेश्वर दरवाजा खोलो, परमेश्वर दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आएगी, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो, मैंने तुम्हारा नाम कभी सुना ही नहीं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे जब मैं और आप उसकी खोज करेंगे। जब मैं और आप उसकी खोज करेंगे ऐसे समय में जब आपके शत्रु आपको चारों ओर से घेर कर आपके ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, तब क्या आप परमेश्वर की खोज करेंगे? तब क्या आप उपवास करेंगे? हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका शत्रु आपके ऊपर कभी जयवंत नहीं हो पाएगा, आप उसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, दूसरा इतिहास में ही है 20 का 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, तब 5 पद से पढ़ रही हूँ। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, ए हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्य के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? अब यहोशापात खड़े होकर ऊंचे शब्द में प्रार्थना कर रहा है और वो सारी प्रतिज्ञाएं वाचाएं परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को याद दिला रहा है कि ऐसे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए थे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे उसकी प्रतिज्ञाओं को लेकर, जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलेंगे, खुलकर सब बातों को कहेंगे, तो सचमुच में आपका शत्रु आपके ऊपर कभी भी जयवंत नहीं होगा, आप उसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। मेरी जिंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आए जब शैतान ने चाहा कि वो मुझे गिरा दे पूरी तरह से, नहीं गिरा पाया, क्योंकि तुरंत ही पवित्र आत्मा जी मुझे अलर्ट कर देते हैं, तुरंत ही एकदम सचेत में ले आते हैं, तो जागृत हो जा, ऐसा हो रहा। तो मैं एकदम से कमर कस के उठती हूँ, ओह ये क्या था। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं होते ना, तब आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कब शैतान आपको मार पीट के कब भाग जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले व्यक्ति हैं, तो सच में शैतान का कोई भी हथियार आपके ऊपर नहीं चल सकता, ना ही अच्छा अटैक आपके ऊपर क्यों ना करे। हालेलुया। ब्रदर शितेश, आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको सारे अटैक्स के अंदर से बाहर निकाल रहा है। आपके जीवन में बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे,
चारों तरफ से बहुत सारी चीजों को आप फेस कर रहे हैं, एक के बाद एक अटैक्स आपके ऊपर हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उन सारे अटैक्स से आपको बाहर निकालने जा रहा है। ये जो समय था परीक्षाओं का खत्म हो रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर इससे आपको बाहर निकाल रहा है। आप थक चुके हैं, आप इन हालातों से थक चुके हैं। एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है, दूसरी आ जाती है। एक खत्म होती नहीं है, तीसरी आ जाती है। फिर खत्म होती नहीं है, चौथी आ जाती है। ऐसे बहुत सारे अटैक्स आपके ऊपर हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर इन सारे अटैक्स के ऊपर से आपको जय दिला रहा है। इन सारे अटैक के ऊपर आपको जय दिला रहा है परमेश्वर। और इन सभी अटैक्स से परमेश्वर आपको आज बाहर निकाल रहा है। और परमेश्वर आपको वो सामर्थ दे रहा है कि आप उससे बाहर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और सब कुछ जानता है आपके बारे में। सब कुछ। वो इन सारी चीजों से, सारी परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल रहा है। जो कुछ भी आपने सहा है, जो कुछ भी, उन सभी चीजों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है। जो कुछ आपने खोया है, आपने बहुत कुछ खोया अपनी जिंदगी के अंदर। बहुत कुछ खोया अपनी जिंदगी के अंदर। आपने परमेश्वर से ये कहा कि परमेश्वर, मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ पाया ही नहीं आज तक। बस खोता ही चला जा रहा हूँ, खोता ही चला जा रहा हूँ। एक के बाद एक खोता ही चला जा रहा हूँ। कब परमेश्वर आप मेरी सुनेंगे? कब मेरी जिंदगी के अंदर काम करेंगे परमेश्वर? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तमाशा बनाते हैं। अब कब मेरी सुधि लेंगे? परमेश्वर कहता है कि समय आ गया है। समय आ गया है कि आप परमेश्वर आपको आपके शत्रु के ऊपर जयवंत कर रहा है। उन सभी चीजों से परमेश्वर आज से आपको छुड़ा रहा है, बाहर निकाल रहा है। और वो आपका हाथ पकड़कर उन सारी चीजों से बाहर निकाल रहा है। इसमें परमेश्वर का हाथ आपको स्पर्श कर रहा है और आपका हाथ पकड़ रहा है और वो कह रहा है, बाहर आ जा। बहुत हो गया, तूने बहुत कुछ सह लिया, तूने बहुत सारी चीजों को कर लिया, लेकिन अब मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरे साथ हूँ और मैं तुझे छुड़ा रहा हूँ उन सारी चीजों से, उन सारी परिस्थितियों से। और अब वो लोग देखेंगे जिन्होंने तमाशा बनाया, जिन्होंने बहुत ज्यादा बदनाम किया। और जो कुछ भी आपने अपनी जिंदगी के अंदर खोया था, परमेश्वर सब कुछ वापस करेगा। जैसे अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ वापस लौटाया था, वैसे ही आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ वापस लेकर आ रहा है परमेश्वर। और आप यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं है, यहाँ परमेश्वर की मर्जी से आप आए हैं। आपको अंदर से धक्का दिया पवित्र आत्मा जी ने, जाओ। आप आना नहीं चाहते थे, लेकिन आप जबरदस्ती यहाँ पर पहुंचाए गए। इस मीटिंग के अंदर आप जबरदस्ती पहुंचाए गए हो, आना नहीं चाहते थे। और आज परमेश्वर आपको पूरी तरह से छुड़ा रहा है, छुटकारा दे रहा है। आज के बाद आपकी जिंदगी के अंदर वो सारी चीजें नहीं होंगी। जब आपने बोला परमेश्वर से कि परमेश्वर, कुछ भी अपने स्थान पर नहीं दिखाई देता, सब उथल पुथल दिखता है, सब कुछ बिखरा हुआ दिखता है परमेश्वर। अब परमेश्वर की वो सब चीजें अपने स्थान पर होंगी, सब चीजें अपने स्थान पर होंगी। कुछ भी उथल पुथल नहीं होगा, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं होगा, लेकिन सब चीजें सिमटी हुई रहेंगी और अपने स्थान पर होंगी, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, उसने आपको छोड़ा नहीं है। क्योंकि आपने ये भी प्रार्थना करी कि परमेश्वर, आपने मुझे छोड़ दिया, क्या आप मुझे भूल गए हैं? क्या आप मेरा नाम भी भूल गए? परमेश्वर, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने आपका हाथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर आपका नाम भी नहीं भूला है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी नहीं भूला है। जो जो प्रार्थना जिस जिस समय आपने करी है, वो सब जानता है। आपने अकेले में प्रार्थना करी, आपने रोकर प्रार्थना करी, सुनसान जगह में प्रार्थना करी, सब कुछ जानता है परमेश्वर। अपने छत के ऊपर प्रार्थना करी, अंधेरे में जाकर,
वो भी जानता है परमेश्वर। आपने आधी रात को जब सब सो गए तब प्रार्थना करी उठकर कि परमेश्वर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या है, मेरा जीवन क्या है, मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब सारे रास्ते खुले हुए हैं, अब सारे रास्ते खुले हुए हैं। जो बंद नजर आते थे वो सारे रास्ते खुले हुए हैं और परमेश्वर ऐसा कर रहा है। आपकी जिंदगी से वो गुलामी को हटा रहा है। शैतान की हर एक गुलामी को आज से परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर से, आपके परिवार के लोगों के जीवन से हटा रहा है और आप आजाद हो रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। और इस समय परमेश्वर का भारी भारी अभिषेक आपकी जिंदगी में, छुड़ाने वाला अभिषेक काम कर रहा है। परमेश्वर का हाथ आपके सर के ऊपर है और वो आपको छुड़ा रहा है। थैंक यू जीसस। वो आपको आजाद कर रहा है उन सारी चीजों से जिससे आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, हार चुके हैं और कराहने वाली परिस्थिति में है। आज के बाद आप इन सारी चीजों को कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है और उसने माता के गर्भ से आपके ऊपर चित्त लगाया है। हालेलुया। उसने माता के गर्भ से ही आपको चुना है। आपसे कहना चाहती हूँ, उसने आपको नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है और आपकी सारी परिस्थितियों को बदल रहा है। हालेलुया। कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे? जब मैं और आप उसकी खोज करेंगे, उपवास करेंगे। और तीसरी बात मैंने बताया, जब मैं परमेश्वर अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलेंगे। हन्ना ने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दिया और वो रात वहां पर बैठकर प्रार्थना करती रही, आंसुओं को बहाती रही, परमेश्वर के भवन में बैठकर प्रार्थना करती रही। रात दिन ये सोचकर आंसू बहाती थी कि उसके कोई नहीं सुनता, उससे कोई हमदर्दी किसी को नहीं है, लेकिन सब उसको चिढ़ाते हैं कि वो बांझ है। पनिन्ना उसको चिढ़ाती है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जिसके पास वो जाया करती थी, किलों में परमेश्वर के भवन में जाकर जब उसने प्रार्थना करी और अपने आंसुओं को बहाया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुन लेगा। लेकिन क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ? क्या आप अपने जीवन का दसवांश आप परमेश्वर को देते हैं? अपने शरीर का दसवांश, अपने शरीर का दसवांश क्या आप परमेश्वर को देते हैं? आपसे कहना चाहती हूँ कि जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, तब आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा, लेकिन आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। क्या आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर ये जरूर करेंगे। हालेलुया। आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा। सिस्टर दीपिका, आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा, आप उसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। आपका शत्रु हार जाएगा, आपका शत्रु हार जाएगा। सिस्टर दीपिका, आपका शत्रु हार जाएगा, आप उसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, और लिखा है यहाँ पर एक जगह, और जब हम वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, वह सवेरे उठकर तकुआ के जंगल में
निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। हालेलुया। तब तुम स्थिर रहोगे। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर? प्रार्थना तो हम कर रहे हैं मगर विश्वास है ही नहीं। लिखा है जब हम विश्वास करते हैं तो हम स्थिर हो जाते हैं। लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप विश्वास नहीं करते परमेश्वर के ऊपर, तो आप सच में स्थिर नहीं होंगे। और अगर सच में आप विश्वासी हैं तो आप अस्थिर कभी भी नहीं होंगे। आप अपनी बातों में स्थिर रहेंगे, आप अपने प्रार्थना के जीवन में स्थिर रहेंगे, आप उपवास प्रार्थना में स्थिर रहेंगे। हालेलुया। आप अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे। आपका विश्वास, आपने कभी देखा विश्वास घटता बढ़ता रहता है? देखा कभी? होता है ना ऐसा? परीक्षाएं आती है तो हमारा विश्वास घट जाता है, बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि विश्वास एक वरदान है। जो मुझे और आपको दिया गया है। विश्वास एक वरदान है, उसकी रक्षा हमें खुद करनी पड़ती है। पौलुस बोलता है इस बात को कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, क्योंकि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आपने देखा नहीं, आपको जो वरदान मिलते हैं आपको उसको कितना संभाल कर रखना पड़ता है। अभिषेक मिलता है, उसको कितना आपको कैरी करना पड़ता है, कितना उसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो आपका वरदान भी, आपका विश्वास भी वरदान है, उसको भी आपको मेंटेन रखना पड़ता है, आपको उसको संभाल कर रखना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, उपवास में नहीं जाएंगे और आप परमेश्वर की खोज नहीं करेंगे, तो आपका विश्वास खत्म। आपसे कहना चाहती हूँ कि जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं और आप जयवंत होंगे अपने शत्रुओं के ऊपर। चाहे आपका कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, काला हो, गोरा हो, बहुत सामर्थी हो, बहुत बड़ा हो, ऊंचा हो, ऊंचे कद वाला हो, ऐसा भी क्यों ना हो, आपका शत्रु परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकता। हालेलुया। राजकुमार, आपकी परिस्थिति बदल रही है। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदलेंगे। आप जिस भी शत्रु से लड़ रहे हैं, उन शत्रुओं को परमेश्वर आपके द्वारा हराएगा और आप अपने शत्रु के आमीन। ऊपर जयवंत हो जाएंगे। मुझे नहीं पता वो कौन सा शत्रु है जिससे आप लगातार लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत हो जाएंगे, परमेश्वर ऐसा कह रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेंगे जिससे आप परेशान हो चुके हो, थक चुके हो। उन सारी सिचुएशन से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे।
और आपको जयवंत करेंगे। हालेलुया, आपको जयवंत करेंगे। और परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। आपके हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपके शत्रुओं के ऊपर आपको जयवंत करेगा। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, दूसरा इतिहास और उसका 20 पद में लिखा है, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, ए यहूदियों, ए यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की। जब यहाँ पर यहोशापात खड़े होकर प्रार्थना करने लगा, तभी परमेश्वर का आत्मा यजीएल नामक एक व्यक्ति के ऊपर उतरा और परमेश्वर का आत्मा बातचीत करने लगा और कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने बात करी इनसे। और आपको पता है, जब परमेश्वर ने बात करी तो जो राजा यहोशापात है उसने क्या किया, जो पवित्रता से शोभायमान लोग हैं उन सबको आगे की लाइन में खड़ा कर दिया, ये आराधना करेंगे। हालेलुया, ये धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे परमेश्वर की। आपसे कहना चाहते हैं, जब मैं और आप उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, तब आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। यहाँ लिखा है 22 पद में, जिस समय वे गा गा कर स्तुति करने लगे, उस समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेर के पहाड़ी देश के निवासियों को हराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया। और लिखा है, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि भूमि पर शव ही शव पड़े हैं, कुछ नहीं बचा, शव ही शव पड़े हैं। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर लड़ता है आपकी ओर से। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं, एक बार जब मैं आराधना कर रही थी तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उनके हाथ में एक तलवार थी और अलग अलग तरीके की दुष्ट आत्माएं आ रही। मैं आराधना करती जा रही और अलग अलग तरीके की दुष्ट आत्माएं जैसी सामने आ रही, तो प्रभु यीशु मसीह उनको काटते चले जा रहे, मारते चले जा रहे साइड से। इतनी दुष्ट आत्माएं, एक से बढ़कर एक दुष्ट आत्माएं, नई से नई तरीके की दुष्ट आत्मा, और वो तलवार उनके हाथ में। तो मैं और आराधना करती जा रही मैं
प्रार्थना करती जा रही, प्रभु और मारो और मारो और मारो और अच्छा लग रहा है। सारे शत्रुओं को नाश कर दो परमेश्वर। कितना अच्छा लगता है जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। आपको नहीं पता कि आपके शत्रु से परमेश्वर लड़ता है, आपको पता भी नहीं है। जब आराधना करते हैं आप, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके शत्रुओं से लड़ता है परमेश्वर, आपको पता भी नहीं है। हालेलुया। वो लोग जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, उनसे भी परमेश्वर लड़ता है कई बार, क्योंकि मूसा के पीठ पीछे मरियम और हारून बात कर रहे थे, परमेश्वर उनसे भी लड़ा, उनको भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। लिखा है ना बाइबल में, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। आपको लोग मामूली समझेंगे, आप बेकार हैं, मामूली हैं, आप कुछ भी नहीं है उनकी नजरों में, लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप बहुत कुछ हैं। परमेश्वर की नजरों में आप बहुत कुछ हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको चुना है, किसी मनुष्य ने नहीं चुना। हालेलुया। और आपको नियुक्त किया है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप उसकी आराधना स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होते हैं। और एक बात को जब बताना चाहती हूँ मैं, यहोशू की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सिखाना मादाला रखा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और उसका 3 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। हालेलुया। ये घटना है इजरायलियों का यरदन पार करना। जब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिए यहोशू को, वैसा ही वैसा उसने किया। और जब भी परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करता था, उनको ये इंस्ट्रक्शन देता था, या तो मूसा के द्वारा, या फिर मूसा तो खैर अब नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर यहोशू है तो यहोशू के द्वारा, कि अपने आप को पवित्र करो, कल यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आपसे कहना चाहती हूँ, शैतान आपके अभिषेक से नहीं डरता कभी भी। हाँ, अभिषेक उसे दिखाई देता है, और अभिषेक व्यक्ति को तो सबसे ज्यादा गिराता है वो, सबसे ज्यादा। आप जानते हैं शैतान किस चीज से डरता है? पवित्रता से। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके सामने वो आ ही नहीं सकता। हालेलुया। आपने देखा कभी कभी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाते हैं, आपको अपना चिट्ठा दिखाई देने लगता है। ओह, मैंने ये किया, परमेश्वर मैंने ये किया। ओह, इतना इतना गंदा हूं मैं, इतना गंदा मेरा जीवन है। आपको अपने पाप दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि आप किसकी प्रेजेंस में हैं? परमेश्वर की। आप उसकी उपस्थिति के अंदर है। हालेलुया। जो महापवित्र है, जो पवित्र, अति पवित्र है। जब स्वर्गदूत स्वर्ग में उसका नाम उसके लिए जब स्वर्गदूत वहां पर होते हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। वो बोलते नहीं थकते इस बात को, क्योंकि वो पवित्र है। और सच में अगर आप भी जेन्युइनली उसके पीछे चलते हैं, तो आप भी पवित्र होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर पवित्र है और आप उसकी उपस्थिति में चलते हैं और आप कुछ और ही होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया।
क्योंकि जिसकी जिसकी आप साथ संगति करते हो, उसी के समान तो आप होंगे। अगर आप बुरे लोगों की संगति करते हैं, बुरे लोगों के साथ रहते हैं, तो आप उनके समान हो जाएँगे। कुछ समय लगेगा आपको, आप उनके समान हो जाएँगे। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर की प्रेज़ेंस में रहेंगे, तो आप पवित्र होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया! मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और इज़राइली उसके फेस को नहीं देख पाते थे। उसके फेस से किरणें निकलती थी। हालेलुया! आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप अपने आप को पवित्र रखते हैं, खुद को पवित्र करते हैं, तो आपको पता है जब आप अपने आप को पवित्र रखते हैं, पवित्रता अपने जीवन में मेंटेन करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म को देखेंगे। कई बार आपका आश्चर्य कर्म क्यों रुका रहता है आपको पता है? पवित्रता नहीं बनी रहती। हालेलुया! गंदे विचार, गंदी आँखें, वो गंदा-गंदा बोलना, अपने मन में दूसरों के लिए बैर रखना, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अशुद्ध करती हैं हमें। बाइबल बताती है ना एक जगह कि जो कुछ भी हम खाते हैं, उससे हम अशुद्ध नहीं होते, लेकिन जो हमारे मुँह से निकलता है, वो बात हमें अपवित्र करती है, अशुद्ध करती है। जब मैं और आप पवित्र रखते हैं खुद को, तब हमारी ज़िंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म भी होगा और आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। हालेलुया! आपका शत्रु हार जाएगा और आप जयवंत होंगे। कौन सा ऐसा शत्रु है जिससे आप हारते जा रहे हो? अगर ऐसा है तो आप अपने विचारों को चेक करना स्टार्ट करें। अपने मुंह को चेक करना स्टार्ट करें। अपने मन को चेक करना स्टार्ट करें। मैंने किसके बारे में कड़वाहट रखी है? किसको मैंने गलत बोला है? किसके विषय में उल्टी सीधी बातें बोल दी है? क्या है ऐसा? याद चुगली करने वाला तो नहीं है? हालेलुया! आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप पवित्र रखते हैं खुद को, तब आश्चर्य कर्म होता है और मैं और आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और एक बात को जल्दी से बताना चाहती हूँ मैं, फिर उसके बाद हम सब प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय, लाल समुद्र पार करना, इसकी हेडिंग। यहाँ पर जब मूसा चक्कर खिलाकर उस जगह पर लेकर गया जहाँ परमेश्वर ने मूसा को जाने के लिए कहा था कि इजरायली को उस रास्ते से लेकर जाना, क्योंकि रास्ता तो 40 दिन का था। 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। 40 दिन का रास्ता परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर को पता था ये हठीले हैं, ये भाग जाएंगे। पता था परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर आगे लेकर गया इस लाल समुद्र के मार्ग से। और जैसे ही इन्होंने ये वहां पर गए और इन्होंने पीछे से फिरौन की सेना को देखा, ये मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। मूसा, मिस्र में कब्रें कम थी तो मुझे यहाँ, हम लोगों को यहाँ मरने के लिए ले आया। और बहुत सारी बातों को मूसा को बोलने लगे। और यहाँ लिखा है,
13 पद में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे? जब मैं और आप चुपचाप रहेंगे। जब आपको लगता है कि आपका शत्रु हार नहीं रहा, आपको लगता है कि आप चारों तरफ से घिर गए, बस अब तो आप खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, आपको लगता है, तब आप शांत रहें। जब आप शांत रहेंगे तब आप परमेश्वर को मौका देते हैं काम करने का। और जब मैं और आप शांत होंगे, चुप रहेंगे, जब आप शत्रु को चढ़ाई करते हुए देखते हैं, आपका मन करेगा कुछ ना कुछ बोलने का। जैसे इजरायली लोग भड़क गए थे, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, मूसा को जो मन में आ रहा बोल रहे। लेकिन हमें क्या करना है? चुप रहना है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में कि जब शत्रु चढ़ाई कर रहा है और हम चुप रहे। सिस्टर जी कैसी बात कर रहे हो आप? हम कैसे चुप रह सकते हैं? लेकिन हमें क्या करना है? चुप रहना है। जब हम चुप रहेंगे, जब हम चुप रहेंगे तो आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत होंगे और आपका परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। आप शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन आप उनके ऊपर जयवंत हो जाएंगे। सना आपसे कहना चाहती हूँ, चुपचाप रहो। जितना ज्यादा हो सके आप शांत रहो। कोशिश करो शांत रहने की। जब आप शांत रहोगे तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आश्चर्य कर्म होगा। अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा। जब आप चुप रहोगे, शांत रहोगे, तब परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। हालेलुया। पास्टर दिलवर जी, जब आप शांत रहोगे, चुप रहोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। आपके शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं होंगे जब आप चुप रहेंगे। हालेलुया। अपोस्टल जी, जब आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। जब आप चुप रहेंगे, बहुत बड़ा अद्भुत काम करेगा परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर। आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा, हार जाएगा। बस जो भी कोई कुछ बोल रहा है आपको, मैं नहीं जानती कौन क्या बोल रहा है, आप चुप रहे। जब आप चुप रहेंगे, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ना शुरू करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर, और आपके शत्रु हार जाएंगे। हालेलुया। और आप जयवंत होंगे। आपके शत्रुओं के ऊपर आप जयवंत होंगे। नूर, जब आप चुप रहेंगी तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आपका शत्रु हार जाएगा और आपकी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म होगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म। हालेलुया। ब्रदर शितेश, जब आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। सिस्टर हरदीप, जब आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। ब्रदर अनिल, जब आप चुप रहेंगे
तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, जब मैं और आप चुप रहेंगे तब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। और एक बात, क्या आप चाहते हैं मैं एक और बात को बताऊं या फिर हम प्रार्थना करें लास्ट? आप लोग चाहते हैं? आप बताइए। एक ही व्यक्ति, ओ, देख, किसी का तो हाथ दिख नहीं रहा है प्रभु, बाकी बस 2 जने का हाथ दिख रहा है, 2 3, बाकी सबने तो वीडियो बंद किया हुआ है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। लुका अच्छे से समाचार जल्दी से मैं इसको बताऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आप लोगों को नींद आ रही होगी, आप थक गए होंगे। लुका अच्छे से समाचार उसका 13 अध्याय और थैंक यू लॉर्ड, उसका 10 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, सबके दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। और लिखा है, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार ऋषियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिनों में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, बंधन से छुड़ाई ना जाती? हालेलुया। तब जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया। 18 वर्ष हो गए थे इसको, और ये दुष्ट आत्मा इसको बांधे रखी थी। हालेलुया। कैसे आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे? आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है आप लंबे समय से शत्रु ने आपको किसी बंधन के अंदर बांध रखा है। ऐसी कोई बीमारी है, ऐसा कोई शरीर का रोग है जिससे आपने बहुत बहुत प्रार्थना करी होगी, बहुत कुछ किया होगा, मगर आप बाहर ही नहीं आ पा रहे। हालेलुया। लेकिन क्या आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहते हैं? ये इस स्त्री के अंदर एक बात थी कि ये परमेश्वर के भवन से जुड़ी रहती थी और झुककर चलती थी। ये कुबड़ी थी 18 वर्ष से, लेकिन एक कुबड़ी स्त्री हो चाहती तो अपने घर में बैठती आराम से। उसे ये बहाना मिल गया था, मैं तो ऐसी हूँ, मैं क्यों जाऊं परमेश्वर के भवन में, उफ, ना मुझसे बैठा जाता है, ना मुझसे खड़े हुआ जाता है, ऐसे ही होगा उसका शरीर। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं थी, परमेश्वर के भवन को जाया करती थी और उसी परमेश्वर के भवन में उसका छुटकारा। लिखा है, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी, और यीशु ने उससे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। क्या उसको पता था कि आज मेरा छुटकारे का दिन है? उसने तो अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि शायद वो अब 18 वर्ष बाद क्या कोई अंदर उम्मीद रहती है कि हो जाएगा ऐसा?
हाँ, अगर परमेश्वर की सामर्थ पर किसी को भरोसा है तो वो 18 वर्ष क्या, वो तो जीवन भर भी ये आशा ज़रूर रखेगा कि एक दिन मेरा छुटकारा होगा, एक दिन परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा। उसके अंदर ये विश्वास होगा और उसके अंदर उसका आत्मा बार-बार बोलेगा, नहीं, आज ही वो दिन हो सकता है, नहीं, कल ही वो दिन हो सकता है, नहीं, परसों। उसका मन उसको उत्साहित करेगा। हालेलुया! क्या आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहते हैं? हालेलुया! आपको पता है परमेश्वर किसी एक विश्वासी को लेने नहीं आ रहा, कलीसिया को लेने आ रहा है। कलीसिया उसकी देह, आप कौन-सी देह के हैं? क्या आप अपनी देह के साथ शामिल होते हैं? संडे को आप चर्च जाते हैं? पहले तो लॉकडाउन था तो बंद था, पर अभी तो खुला है। या फिर बिस्तर पकड़ लेता होगा। अभी ठंड का मौसम है ना, तो हो सकता है ठंड पकड़ लेती होगी। आज जिनकी मजबूरी है, जो नहीं जा सकते, उनका तो परमेश्वर जानता है और परमेश्वर ऐसा मार्ग भी निकालेगा कि उनको परमेश्वर लेकर जाए अपने भवन में। लेकिन जिनकी कोई मजबूरी नहीं है भाई, जो जाना ही नहीं चाहते, वो कहाँ जाएंगे? अगर आप लंबे समय से शैतान के बंधन के अंदर जकड़े हुए हैं और आप उससे निकल ही नहीं पा रहे, तो याद रखिए आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहें। हालेलुया! परमेश्वर आपको उस बंधन से छुड़ाएगा, आजाद करेगा और आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। हालेलुया! बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर आया, प्रेरितों के काम में, परमेश्वर का आत्मा सभी लोगों के ऊपर उतरा, तो आपको पता है वो क्या करने लगे? वो जाकर कन्वेंशन, क्रूसेड ऐसा करने लगे क्या? ऐसा लिखा है वहाँ पर कि कन्वेंशन करने लगे, बहुत बड़ी-बड़ी क्रूसेड करने लगे, बहुत लंबे-लंबे क्रूसेड, जहाँ तक नज़र दौड़ा वहाँ तक। उसमें लिखा है वो संगति करने लगे, प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करने लगे, रोटी तोड़ने लगे, हालेलुया, घर-घर जाकर। उन्होंने पहले मन फिराया, बपतिस्मा लिया और उसके बाद वो संगति करने लगे, प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। और जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आया, जाकर वो क्रूसेड नहीं करने लगे। बहुत बड़ी सामर्थ मिल गई है, अब तो दुनिया इधर के उधर हो जाएगी। ऐसा नहीं करने लगे वो। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहेंगे, तो वो सारी चीजें, वो सारे बंधन जो शैतान ने आपकी जिंदगी के अंदर बांधे, उन सभी से परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की देह है और लिखा है, जैसे-जैसे तुम अंत के दिनों को नजदीक आते हुए देखो, तो ज़्यादा से ज़्यादा संगति किया करो, परमेश्वर के लोगों के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं, परमेश्वर के लोगों के साथ। हालेलुया! एक परमेश्वर के लोगों के साथ जब आप संगति नहीं करेंगे ना, तो एक अकेला कोयला जल ही नहीं सकता। आपने देखा कभी एक अकेले कोयले को निकाल कर देखना, आप उसको जलाकर कोशिश करना, आप उसको रात-दिन जलाते रहो, जलाते रहो, जलाते रहो। कितनी हवा करोगे, तब भी नहीं वो जलेगा, अकेला नहीं जलेगा। लेकिन जब वो साथ में मिलकर इकट्ठा होता है ना कोयलों के साथ, तब वो जलता है। संगति भी वैसे ही है। जो परमेश्वर के भवन में हम जाते हैं, वो भी वैसे ही है। वो आपको जलाती है, जागृत करती है। जब आप संगति से दूर हो जाएंगे, तो आप
उस कोयले की तरह बुझ जाएंगे एक दिन। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है लंबे समय से शत्रु ने आपको किसी भी बंधन के अंदर बांध के रखा। इस स्त्री की तरह 18 वर्ष से बंधी हुई थी, लेकिन परमेश्वर के भवन जाया करती थी और वहीं उसका छुटकारा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी देह से प्रेम करता है और कलीसिया उसकी देह है। क्या आपने देखा हाथ सर का काम करता है, सर हाथ का काम करता है? देखा कभी ऐसा? कभी भी नहीं। हम तो उसकी देह के अंग हैं, लेकिन कलीसिया क्या है? परमेश्वर का कलीसिया का जो सर है वो यीशु मसीह है। कलीसिया का सर यीशु मसीह, हम उसकी देह हैं, उसकी देह के अंग है। अंग, उसकी देह के अंग। लेकिन अगर हम उसके सर से जुड़े नहीं रहेंगे, इसलिए तो बाइबल बोलती है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। अगर कलीसिया का जो सर यीशु मसीह है और सारी देह के अंदर जो उसके अंग है वो अलग अलग जाकर अपना अपना काम करे और यीशु मसीह में यानी कि उस देह में ना बने रहे, तो आपको लगता है कि वो अंग ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे? जैसे ही वो अपनी देह से अलग होते हैं, खत्म। आपके शरीर में से कोई अंग काट के अलग कर दिया जाए तो क्या वो काम करेगा? अकेले काम करेगा? कभी भी नहीं। वैसे ही परमेश्वर का भवन और कलीसिया है। हालेलुया। क्या आप लोग जानते थे ये बात पहले से? कितने लोग जानते थे? प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए, कुछ बातों को मैंने बताया, ज्यादा मैं खींचना नहीं चाहती, समय बहुत हो गया है, आप लोगों को नींद आ रही होगी। कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे? पहली बात मैंने बताया, जब मैं और आप वचनों को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उसके अनुसार चलने की चौकसी करेंगे, तब मैं और आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। और दूसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप उसकी खोज करेंगे, उपवास करेंगे, तो मैं और आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। तीसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे, तो मैं और आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। और चौथी बात मैंने बताया कि जब मैं और आप उसकी स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, तब मैं और आप उसके अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। पांचवी बात मैंने बताया, जब मैं और आप पवित्र रहेंगे, अपना जीवन पवित्रता से अपना जीवन बिताएंगे, तो मैं और आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। और उसके बाद मैंने बताया कि जब मैं और आप चुपचाप रहेंगे, तब मैं और आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। और फिर मैंने बताया, जब मैं और आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहेंगे, संगति करेंगे, परमेश्वर के भवन से जुड़े रहेंगे, तो मैं और आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत होंगे और सब प्रकार के बंधनों से आजाद होंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय, और जो लोग बीमार है वो अपने सर पर आप हाथ रख लीजिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी इस समय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना मादाला रखा तारा। प्रभु जी, इस समय आप छूइए लोगों को पिता परमेश्वर। इसी समय प्रभु जी, जो लोग बीमार है पिता परमेश्वर, प्रभु इसी समय आपकी सामर्थ छूने पाए। बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम।
आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, शैतान इन वचनों को इनकी जिंदगी से चुराने ना पाए। इनके जीवन में परमेश्वर ये वचन अधिकाई से बसने दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु ये वचन इनकी जिंदगी के अंदर काम करने पाए और प्रतिफल लेकर आने वाला हो परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर इनके शरीर के सारे अंगों को पिता आप हील करिए पिता परमेश्वर। प्रभु इसी समय ये फ्री हो जाए इन जीसस माइटी नेम। फ्री हो जाए परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी से, हर एक प्रकार के रोग से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और पिता जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने प्रार्थना के आंसर्स का, प्रभु जी आप बहुत जल्द प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। जो लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं प्रभु, दिसंबर खत्म होने से पहले पहले प्रभु जी आप उस प्रार्थना का आंसर देने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु इसी समय आप सभी को छू रहे हैं परमेश्वर, सिस्टर आसिमा को आप छू रहे हैं प्रभु जी। इसी समय पिता आप अपनी बेटी को सारी दुर्बलताओं से आजाद कर रहे हैं प्रभु जी। पिता आप नूर को चंगा कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप अपनी बेटी को पिता, अपनी बेटी के लीवर को चंगा कर रहे हैं परमेश्वर। लीवर में जो प्रॉब्लम है प्रभु आप चंगा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता इसी समय परमेश्वर आप डिप्रेशन से आजाद कर रहे हैं लोगों को पिता। प्रभु इसी समय माइग्रेन की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जा रही है प्रभु। और जिनके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है, यीशु मसीह के नाम से मैं उस दर्द को डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ पिता। वो हील हो रहे हैं जीसस माइटी नेम। जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है प्रभु आप उनको चंगा कर रहे हैं इसी समय पिता। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। जिनके बैक में बहुत ज्यादा पेन है प्रभु, इसी समय वो हील हो रहे हैं जीसस माइटी नेम। परमेश्वर जो कर्ज में है पिता आप उनका कर्जा खत्म करने वाले हैं प्रभु। इसी समय पिता परमेश्वर आप उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। आपके बेटा और बेटी को आप आशीषित करिए, इस मिनिस्ट्री को आशीषित करिए प्रभु और बढ़ाइए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप सामर्थी हैं और सब प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। पिता आप ब्रदर विशाल के जीवन में परमेश्वर पिता अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं प्रभु, और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप उनको परमेश्वर। उनको डिसीजन लेने में आप मदद करेंगे प्रभु। जो डिसीजन वो नहीं ले पा रहे परमेश्वर आप उनकी मदद करेंगे। आप उनकी मदद करेंगे डिसीजन को लेने के लिए पिता परमेश्वर। जो मलेशिया से है ब्रदर विशाल, परमेश्वर आपकी मदद कर रहे हैं कि आप डिसीजन ले सके। मैं नहीं जानती किस बात का आपको डिसीजन लेना है, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे उन सभी चीजों में जो परमेश्वर चाहता है। और जिनकी जिंदगी के अंदर कर्ज है पिता आप उनको आजाद करें इसी समय परमेश्वर। प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। सब प्रकार के कर्ज को यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ पिता। सब प्रकार का श्राप यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी से हट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप चंगा करें एक जन को पिता, आपकी सामर्थ छूने पाए। टच होली फायर प्रभु इसी समय पवित्र आत्मा जी आप छुए, आजाद करें। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप छू रहे हैं और आजाद कर रहे हैं। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। और इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर, इस वचन को भी मैं आपके लहू में कवर करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ और एक एक जन का जीवन आपको देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद कि आप प्रार्थना को सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।